हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने जा रहे हैं नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दो तीन अच्छी टॉपिक समझनी है। देखिएगा, सबसे पहला हम एक केस ले रहे हैं जिसमें फिनॉल है और इस फिनॉल का नाइट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन नाइट्रेशन हमने जो कराया वो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से करा दिया। तो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड जो है वो टू, 4 और 6 तीनों जगह जाके नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, तो बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, जिसको हम कॉमनली पिक्रिक एसिड कहते हैं। पिक्रिक एसिड कहते हैं, जिसका pKa वैल्यू 0.38 है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ फिनॉल। फिनॉल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन पिक्रिक एसिड कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से भी रिएक्शन करता है। क्यों? क्योंकि इट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन दैट ऑफ द कार्बोनिक एसिड एज वेल एज फिनॉल। अब यहां से आप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने फिनॉल लिया और नाइट्रोफिनॉल लिया, तो नाइट्रोफिनॉल जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। इसी तरह से अगर हमने डाइनाइट्रोफिनॉल ले लिया तो वो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और अगर ट्राइनाइट्रोफिनॉल ले लिया तो वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो क्या कह सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। सबसे ज्यादा एसिडिक पिक्रिक एसिड। दूसरा, इसी का बी देखिए, आप नाइट्रेशन करा रहे हैं और इस बार हम फिनॉल बजाय कंसंट्रेट लेने के हम लोग फिनॉल के साथ सारी नाइट्रिक एसिड बजाय कंसंट्रेट लेने के डायल्यूट ले लें। अच्छा, वो सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए दोनों केस में, ताकि वो टूट के NO2+ बनाए। तो अब यहां पे आप देखें, आर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। क्वेश्चन यहां से बनता है, दोनों के नेचर को देखा जाए तो क्वेश्चन भी दिख जाएगा। यहां पे आर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है, ये आर्थो वाला, इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मैं बना के दिखा रहा हूं, आप देखें। ये देखिए डबल बॉन्ड है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना। और पैरा वाले में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस वजह से आर्थो वाला वोलाटाइल होता है। आर्थो वाला वोलाटाइल होता है, यानी वेपर बन करके अलग होता रहता है, और ये नॉन वोलाटाइल होता है। इस वजह से स्टीम डिस्टिलेशन मेथड से हम दोनों को आसानी से अलग कर सकते हैं। We can make it separate by using the steam distillation method. The another one is with this artho derivative. Here we have the steric hindrance, but this hydrogen get involved in hydrogen bonding, which make it bit stronger. तो अब आर्थो और पैरा वाले में देखा जाए तो जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये कुछ ज्यादा एसिडिक होता है। अगर मैं एक्यूरेट pKa वैल्यू के बारे में बताऊं, ये 7.16, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस होता है।
क्यों? क्योंकि जब आप आर्थो वाले का देखेंगे, यानी व्हेन वी सी आर्थो नाइट्रोफिनॉल, तो इसका 7.16 होता है। मेटा वाले पे असर कंपैरेटिवली कम होगा, तो मेटा नाइट्रोफिनॉल ये इन दोनों से कम एसिडिक है, यानी इसकी pKa वैल्यू इन दोनों की तुलना में ज्यादा हो जाएगी, वो होती है 8.28। और ये तीन के तीनों फिनॉल से कंपैरेटिवली ज्यादा एसिडिक होते हैं। इसका मतलब है कि फिनॉल की pKa वैल्यू इन सभी से ज्यादा होगी। ऑलरेडी पिछले टॉपिक में आप सीख चुके हैं, ये होती है 9.96। तो यहाँ नाइट्रेशन दो तरह से इंपॉर्टेंट हुआ इक्रिक एसिड के प्रिपरेशन में। फॉर आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, these two, one is volatile, another one is non-volatile, that is based on intramolecular hydrogen bond and intermolecular hydrogen bond. These can be separated by steam distillation method because of the volatile nature. And the last is the variation of the acidic strength due to presence of nitro group with the benzene ring. The one more reaction in this series which we have to discuss is the sulfonation. For sulfonation, we can say that when this phenol, I am writing here, when this phenol is treated with concentrate sulfuric acid or fuming sulfuric acid, then there is two possibilities. At 20 degree centigrade temperature, that is 293 Kelvin, we are getting orthohydroxybenzene sulfonic acid as the major product, and at 100 degree centigrade, that is 373 Kelvin, we have parahydroxybenzene sulfonic acid as the main product. Once again I am repeating, it is the temperature based reaction. So at 100 degree we have the parahydroxybenzene sulfonic acid, and at 20 degree centigrade we have orthohydroxybenzene sulfonic acid as the main product. So with this we have completed the electrophilic substitution reaction of phenol. Thank you.